येषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर् विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थं महं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिताः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हे अर्जुन, सभी प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी ही परम प्रिय है। वो ज्ञानी जो अनन्य भाव से मेरा भक्त भी है और मुझको तात्विक दृष्टि से जानना चाहता है, अथवा जिसको मैं अतीव प्रिय हूं। भक्त तो सभी उदार हैं, किंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है। वो मेरा मन और बुद्धि वाला होकर मुझ में ही स्थित होता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवाः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाला पुरुष महात्मा संसार में दुर्लभ होता है, जो सदा सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा मानकर भजन करता है और जिनका ज्ञान भिन्न भिन्न कार्यों से विमोहित हो गया है और जो उसी प्रभाव के कारण अनेक प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे श्रद्धावान सकाम भक्ति भी यथार्थ से दूर हो जाते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हे कुरुश्रेष्ठ, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो सकाम भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, मैं उन भक्तों को उनकी श्रद्धा के अनुसार उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूं। वो सकाम पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता की पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा ही अपने इच्छित भोगों को यथाविधि प्राप्त करते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्प मेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो कि ऐसे लोगों को प्राप्त हुआ फल क्षण भंगुर होता है और जो जिस देवता को भजता है उसे ही प्राप्त होता है, किंतु मेरा भजन करने वाला भक्त तो मुझे ही प्राप्त होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अविनाशी परम रूप को नहीं जानता। वो मुझ सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को भी साधारण मनुष्य जानकर व्यवहार करता है।
प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे गुडाकेश, मैं सदा अपनी योग माया में छिपा रहता हूं, प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ अज अच्युत अविनाशी परमेश्वर को जान नहीं पाता। हे अर्जुन, मैं तो जो चले गए हैं, अतीत हो गए हैं और जो उत्पन्न नहीं हुए हैं सभी भूतों को जानता हूं, किंतु जब तक मनुष्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से युक्त नहीं होता मुझे नहीं जान पाता। द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हे भारत, सांसारिक दुख सुखों के जलभंवर में घूमते हुए मनुष्य इच्छा द्वेष के द्वंद्व के मोह में फंसकर अत्यंत सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए शुद्ध आचरण में जी रहे हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे राग द्वेष के फंदे से छूटकर दृढ़ता पूर्वक मेरा ही भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि चामां ते विदुर्युक्त चेतसः। हे पार्थ, जो भक्त मेरी शरण में आकर जन्म मरण के कर्म बंधन से मुक्त होने का यत्न करते हैं वे शनैः शनैः उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। अर्जुन, जैसा तुम जानते हो मैं ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ हूं। जो पुरुष अंतकाल तक मेरे ये रूप जान जाते हैं वे योगी प्रयाण करते हुए मुझे पा लेते हैं। यद्यपि ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी श्रीमद् भगवद गीता में आद्यंत प्रवाहित हुई है, तथापि प्रथम 6 अध्यायों को कर्म परक, दूसरे 6 को भक्ति परक और अंतिम 6 अध्यायों को ज्ञान परक कहा जाता है। किंतु इन तीनों को श्री कृष्ण ने कर्मयोगी ही कहा है, क्योंकि क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति और कर्म का कोई अस्तित्व नहीं। कहा जाता है यस्तु क्रियावान स एव विद्वान। ज्ञानी वही है जो उस ज्ञान को जिए। इसीलिए ज्ञान और भक्ति भी कर्म के अंतर्गत ही है। परमात्मा निर्गुण, निराकार, निर्विकार चैतन्य रूप है। उसका मूल रूप आनंदमय परब्रह्म है। किंतु जब वो अपनी प्राकृतिक शक्ति माया से सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय करता है तब ज्ञानी उसे ईश्वर कहते हैं, यानी उसे निर्गुण, निराकार परब्रह्म कहते हैं। भक्त उसे परमेश्वर के रूप में पूजा अर्पित करता हुआ उपास्य मानता है। गीता में परमेश्वर भगवान कृष्ण ने
परमेश्वर की शक्ति प्रकृति को अष्टधा माना है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार को भी सम्मिलित कर लिया गया है। परा का संबंध मन, बुद्धि, अहंकार अर्थात सूक्ष्म सृष्टि से है, वहीं अपरा भौतिक पदार्थों का सृजन करती है। मनुष्य प्रकृति अथवा माया से आच्छन्न परमात्मा को जान नहीं पाता। माया का अंधा आवरण सूर्य रूपी भगवान की कृपा के बिना नष्ट होना असंभव है। इसीलिए मानव को चाहिए कि वो मायापति परमात्मा का आश्रय ग्रहण करे। आसुरी भाव से युक्त मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, किंतु भगवान की शरण की इच्छा मात्र से मार्ग निकल आता है। भगवान की अहेतुकी कृपा मानव को ऐसे अवसर प्रदान करती है। इस मार्ग पर चलते ही मानव मन की आसुरी प्रवृत्तियां क्षीण होने लगती हैं और पुण्य उदय हो जाता है। मनुष्य बिना भगवत आश्रय पाए सबल, साहसी, सात्विक और सुखी नहीं हो सकता। बुद्धिमान मनुष्य बाहरी सांसारिक ऐश्वर्य की अपेक्षा कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा पर ध्यान केंद्रित करके प्रकृति के साधनों का धर्म पूर्वक उपयोग करते हैं और भगवान का आश्रय पाने का निरंतर प्रयत्न